भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? 22 दिसंबर को। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थानीय स्वशासन का जनक फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्रचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? इंदिरा आवास योजना। रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से। ये 2020 का एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 2021 में 19-21 में जो आया था। भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था? बम्बई से। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है? तो पंचतंत्र। लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है? पॉलीग्राफी। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 18। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खाद्य और अनाज उत्पादन से। पूना समझौता यानी कि पूना पैक्ट कब हस्तांतरित हुआ था? तो 1932 में। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है? वर्कशीट का। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? तो 5 जून को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1784 को। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन AMRUT इनमें से किस से संबंधित है? मूलभूत नागरिक सुविधाएं से। अटल मिशन AMRUT का फुल फॉर्म भी दिया हुआ, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन किससे संबंधित है? तो मूलभूत नागरिक सुविधाएं से। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा। रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? तो रायसीना हिल्स या राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। ये बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन हमारा रायसीना इसमें स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किसे 24 नवंबर 2014 को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो मदन मोहन मालवीय। थाइरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो एक भी नहीं, 0। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो समुद्रगुप्त। इकोलॉजी शब्द किनसे गढ़ा गया है? तो अर्नस्ट हैकल से। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? तो अर्नस्ट हैकल ने। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भस्मीकरण, इंसिनेशन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? NH-37। तो काजीरंगा कहाँ पे है? तो काजीरंगा है असम में। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो बांग्लादेश। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्मित किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाब वंश का संस्थापक था। उसके बाद वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती है? तो गंधक यानी कि सल्फर।
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में। एफ ए ओ के सोफिया 2020 के डाटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? तो चीन। नासा के अनुसार पृथ्वी की भू-सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? तो 30%। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। टेलीफोन का आविष्कार डैश में किया गया था? 1876 में किया गया था। टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था? तो 1876 में किया गया था। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषक सहायता कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत की है? तो 1995 से। कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है? तो कमांड की। सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। एक अक्षांश 1 डिग्री लगभग डैश के बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष वाइस चेयरपर्सन कौन थे? तो राजीव कुमार। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। आप चाहें तो इसका प्रैक्टिस भी सेट कर सकते हैं मैथ्स वगैरह का। हम सिर्फ जीके इसमें जीके और जीएस के बारे में पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? आकार में परिवर्तन। परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है? 1962। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। टुंड्रा वेजिटेशन टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किसके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था? तो अक्टूबर 1969 में। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था? तो अक्टूबर 1969 में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापने हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिक सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक HDI का सृजन किया गया था? तो महबूब उल हक के द्वारा। 1990 में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं HDI को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी में बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। किसके द्वारा किया गया था? तो महबूब उल हक के द्वारा। NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताइए जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता है? तो कनात बोलते हैं इसको। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो वाराणसी। वाराणसी के हवाई अड्डे का नाम ही है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के अध्यक्ष कौन है? तो मत्सुगु असाकावा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? तो INS विक्रांत। मानव जाति होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं? तो अफ्रीका में। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR
की मौजूदा समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षता कौन है? तो इनका नाम है एलेनोर रूजवेल्ट। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष और अध्यक्षा कौन थे? तो एलेनोर रूजवेल्ट। 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर सूची से हटा दिया गया है? तो बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान को। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती है में योगदान नहीं करता है? तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब अपसारी विकास। डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? बॉम्बे डेक्कन। यानी कि बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अशोक के राजादेश अशोक एडिक्ट जो ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी की व्याख्या की थी? तो 1837 में। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन है। एक तो है कि अशोक के द्वारा ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था, उसको कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़े थे? तो 1837 में। Which among the following is output device in the context of computer system? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है। पुस्तक तहकीक माल लिल हंद किसने लिखी थी? तो अल-बरूनी ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो सर्फली। ये एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। सर्फलाई। इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्र वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC से बाहर हो जाएगा? तो इक्वाडोर। डैश में भारत के सबसे बड़ी उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया 1944 में। यानी कि 1944 में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। गोल गुंबज कहाँ है? तो कर्नाटक में। PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो एडोब फोटोशॉप। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो ये होमी जहांगीर भाभा। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो होमोलोगस। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया? सुभाष चंद्र बोस। श्रवणबेलगोला में स्थित गुप्तेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो ग्रेनाइट से। कहाँ है? तो श्रवणबेलगोला में स्थित गुप्तेश्वर मंदिर। अंगूर की खेती विटिकल्चर
जिसे अंगूर की खेती को बोलते हैं विटिकल्चर। इनमें से किस क्षेत्र में की विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र का। बाण किस राजा के दरबार के कवि थे? तो हर्षवर्धन। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? 38। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह इक्विटी इनफ्लोज का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं जीन्स के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो 2। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसको बोल सकते ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन कमेटी के प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशाणु सिद्धांत का अंतर्गत नहीं आता है? तो लॉ ऑफ बायोपिक, ये नहीं आता है। कौन कौन आता है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टॉर्टमेंट। यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया है? तो 1881 से 1890 के दशक को। डैश ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया है? अंजू बॉबी जॉर्ज। 1985 की असम समझौता द असम अकॉर्ड ऑफ 1985 में नई दिल्ली में डैश और AASU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट था। तो दिल्ली में राजीव गांधी और AASU के संबंध में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? स्वदेशी आंदोलन। भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से। इसका फॉर्मूला होता है D2O। यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं। उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 2 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत एबोलिशन ऑफ टाइटल को सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 18। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यह पृथ्वी के निचली कक्ष में स्थित है। 31 दिसंबर 1947 को भारत का संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो संयुक्त प्रांत। 31 दिसंबर 1947 को भारत का संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो संयुक्त प्रांत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो बम्बई में। निम्नलिखित में से कौन सा फसलों को 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही आरोही क्रम में अनुसार दर्शाता है? तो चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल।
किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी डेज नामक छोटे गांव की परिकल्पना की थी? तो आर के नारायण। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। आधुनिक प्रिंटर की गति स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो पीपीएम। निम्नलिखित इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? तो रूस ने। एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पंक्ति में 35 ये तो आपका मैथ है, ये आप रीजनिंग ये आप बना लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश। जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। इनके मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो विष्णुगुप्त। प्रत्येक वर्ष डैश द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक समूह, यानी कि सिंपल विश्व बैंक समूह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक समूह, यानी कि वर्ल्ड विश्व बैंक समूह। ओके। लायन कैपिटल पिलर सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में। उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो कबीर। कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह एक मीठे पानी की झील है, ये गलत है। सही क्या है? तो यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है। सही है। राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं। यह कच्छवासियों द्वारा बसाया गया है। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर। निम्नलिखित में से किसकी कमी के वर्णनता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो विटामिन ए की कमी से। निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? योही सासाकावा को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो अनुच्छेद 243। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो विंस्टन चर्चिल। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो कारगिल के निकट। पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान क्या था? तो बंगाल की खाड़ी। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो शुक्र।
यानी कि वेनस। शुक्र को इंग्लिश में वेनस बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो माइकल फेल्प्स। अभिज्ञान प्रौद्योगिकी रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में ओएमआर का उपयोग होता है। इनमें एम का पूर्ण रूप क्या है? तो मार्क। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है ओएमआर का। तो एम फॉर मार्क। हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत में निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। नीति आयोग का गठन डैश में किया गया? तो 1 जनवरी 2015 में। ये नीति आयोग को योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग को लाया गया था। पारा का सामान्य नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर। पारा का सामान्य नाम क्विक सिल्वर है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसल को कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है? तो बीटी कपास को। एक समांती बटन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मध्य, माध्यिका और बहुलक का प्रयोगसिद्ध संबंध क्या है? तो माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक। यानी कि मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रिलीफ कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। धन्यवाद। ये आपका क्वेश्चन हो गया। बाकी के अगले पार्ट में।